नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं नानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण में सतत नमन आपके दर चरण में सतत नमन। वंदित सर्व सिद्धे धूमचल मणोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम्। समय सार ग्रंथादिराज। पिछली कक्षा में आचार्य कुंद का और समस्त हमारे महान उस आचार्य परंपरा के निज वैभव की चर्चा की, जिस निज वैभव के जरिए वे इस आत्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा जगत के सर्व जीवों को दिखाते हैं। अब यही आचार्य जिन्होंने एक गाथा पहले ही अपना ये संकल्प व्यक्त किया था कि मैं तुम्हें एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखाऊंगा, तो अब वो उसे दिखाने में देर नहीं करते हैं। क्योंकि देर करना ही क्या, जब जो काम करना ही है उसे तुरंत ही कर लिया जाए, करने योग्य तो अच्छा ही है। तो जब आचार्य उसे दिखाने में देर नहीं कर रहे, तो हम देखने में देर क्यों कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया और उसके बाद तुरंत दिखा ही दिया, ऐसी आत्मा के एकत्व व्यक्त को दर्शाने वाली गाथा वो अब हमारे सामने आ रही है। जिन शासन की बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा, दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय जो है, जो इस गाथा में हमें देखने को मिलता है, नज़र आता है कि जिस विधि से सम्यक दर्शन होगा वो तो यही है। दृष्टि का विषयभूत आत्मा तो बस यही है। आगे मैं इस आत्म तत्व के विषय में और सम्यक दृष्टि की ज्ञानानुभूति के विषय में बहुत चर्चा करूँगा। मतलब आचार्य कुंद कहते हैं वो हम आगे करेंगे इस समय सार में, लेकिन पहले तो मूल बात समझ लो। और इस इतनी मूल बात के ज़रिए ये समझ लीजिए कि आचार्य ने वो जो बंद की कथा थी उसका सीधे यहीं निराकरण कर दिया। और सिर्फ बंद का ही नहीं, जब बंद तो उसका समझ लो, काम और भोग तो बहुत प्राथमिक लेवल की विसंगतियां हैं। बंद की कथा बहुत ऊपर लेवल की विसंगति है, जो कि सम्यक दर्शन में बाधक बनती है। समझ में आया ना। काम भोग की कथा तो बहुत प्राथमिक भूमिकाओं में छूट गई। ये तो जब व्यक्ति धर्म आराधन करने के मार्ग में आगे बढ़ता है, स्वाध्याय आदि करता है, तो उसके बाद आत्मा के स्वरूप में कहाँ अटक जाता है। उसे आत्मा का स्वरूप जो है वो औपाधिक भावों से संयुक्त आत्मा उसे बहुत पसंद आता है, उसकी चर्चा सुनता है, उसकी चर्चा करता है और उसमें ही मग्न है। लेकिन उसमें मग्न रहते हुए जो दृष्टि का विषयभूत आत्मा है वो नहीं देखता है, वो नहीं जानता है। सम्यक दर्शन का विषय तो ये है। समझ में आया। तो अभी तक आचार्य कुंद के पूर्व की, जैसी हमारी कल थोड़ी चर्चा इस पर निकली भी थी
कि जो पूर्व की आचार्य परंपरा थी उसमें आत्मा का वर्णन तो था, लेकिन जिस आत्मा का वर्णन था वो आत्मा कैसा था, वो आगंतुक भावों से संयुक्त था। आगंतुक भाव किसे कहते हैं? जो आत्मा का स्वाभाविक परिणमन नहीं है, जो आत्मा की स्वभाव स्थिति नहीं है, जो आते हैं और जाते हैं। समझ में आया? नियमसार ग्रंथ में तो परम पारिणामिक भाव से इतर 4 भावों को भावांतर कहकर बाहर कर दिया है ना? वो तो भावांतर हैं, उसमें औदैहिक भी है, औपसमिक भी है, छायिक भी है और छायोपसमिक भी है। कोई ये कह सकता है कि छायिक भाव तो शुद्ध भाव है, उसे बाहर करने की क्या जरूरत थी, उसको तो रहने देते। लेकिन वो भी उपाधि है ना? किसी व्यक्ति से पूछें कि भाई तुम्हें अपनी लड़की के लिए कैसा दामाद चाहिए है, जेल में बंद दामाद चाहिए कि जेल से छूटा हुआ चाहिए? कैसा चलेगा है? नहीं, जेल में बंद से विवाह मत करो, जेल से छूटे हुए से तो कर लो। तो सम्यक दर्शन के लिए कौन सा आत्मा चाहिए? नहीं, वो बंद से संयुक्त चाहिए कि बंद से छूटा हुआ चाहिए? कहते हैं बंद से छूटे हुए की बात करना भी उसकी बेइज्जती है ना? वो भी उसकी शुद्धता को बयान करने वाला नहीं है, वो भी उसकी अपवित्रता को ही दर्शा रहा है। जो अभी अपवित्र नहीं है लेकिन कभी तो अपवित्र था, तो उसमें भी अपवित्रता का लेश तो आ ही गया, उसमें भी अनिर्मलता तो आ ही गई। प्रभु आप तो हमें ऐसा आत्मा बताइए जो कि देखने की चीज है। तो कहते हैं देखने की चीज तो वो शुद्ध आत्मा ही है, और उस शुद्ध आत्मा को जो देखेगा उसे भाएगा, वो शुद्धता को प्राप्त होगा। आगे संवर अधिकार में कहते हैं जो शुद्ध भावे आत्म को वो शुद्धता ही प्राप्त हो, अविशुद्ध भावे आत्म को अविशुद्धता ही प्राप्त हो। तो जब शुद्ध आत्मा देखना है तो यहाँ प्रश्न किया कि जिस एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा को आप दिखाने की बात कह रहे हो, जिसे मैं दिखाऊं और तुम अपने स्वानुभव से प्रमाण करना, को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, कि वो आत्मा कैसा है। 6वीं गाथा की उत्थानिका में होगा। जब इसे हम संधि विच्छेद कर देते हैं को असौ, तो ये सामने जैसा लिखा ना ऐसा आता है, कहा असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। कौन है वो? असौ ऐसा, शुद्ध आत्मा इति चेत कैसा? एकत्व विभक्त, जिसकी अभी आप बात करके आए ना कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, संपूर्ण सामर्थ्य से दिखाऊंगा। तो अब कहते हैं कि आप तो बता ही दो कि वो कौन सा है जो आत्मा शुद्ध आत्मा है, जो लोक में सर्वत्र सुंदर है परंतु असुलभ है, तथा जिसके कहने की प्रतिज्ञा की गई है। ऐसा वह एकत्व विभक्त शुद्धात्मा कौन है, कैसा है? हमें क्यूरियोसिटी होना भी चाहिए। जब आचार्य अपनी ताकत को इतना प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं तुम्हें वो एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, तो हमारे भीतर भी तो एक क्यूरियोसिटी आना चाहिए ना कि वो कौन सा है शुद्ध आत्मा। तो जो सच्चा शिष्य होगा उसके मन में तो प्रश्न खड़ा होगा ही, है ना? और टीकाकार मुनिराज तो अपने आप को खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर। टीकाकार मुनिराज, टीकाकार आचार्य तो ये मान के चल रहे हैं कि मैं ही इसका पाठक हूँ। वे टीका भी लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं? अपने लिए ही लिख रहे हैं। तो जब अपने लिए टीका लिखते हैं और वहाँ पर आचार्य के निज वैभव की बात करते हैं, आचार्य के संकल्प की बात करते हैं, तो तुरंत प्रश्न भी खड़ा करते हैं जो सहज उठना ही चाहिए। कौन सा है वो शुद्धात्मा? कौन है वो? अरे लौकिक में भी हमारे आसपास ऐसी कोई चर्चा चलती हो तो तुरंत हमारे मन में प्रश्न उठता है ना? लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ विवाह के लिए, और तुरंत ये कहें कि अरे भाई तुम कहाँ इधर उधर अपनी लड़की के संबंध के लिए लड़का तलाश रहे हो, हम बताते हैं तुम्हें। अरे वो लड़का PhD है, डॉक्टरेट है, 50 लाख के पैकेज पे है, 1 करोड़ के पैकेज पे है, बहुत संस्कारी है, डेली के मंदिर जाने वाला है, मंदिर भी जा रहा हो, पैसे भी कमा रहा है ना। ऐसा दुर्लभ संयोग तो बहुत बिरले ही मिलेगा। समझ में आया? कौन है भाई? लक्ष्मी भी है जिसके पास, सरस्वती भी है, ठीक है, और बहुत आध्यात्मिक रुचि वाला है, अपने गुरुदेव श्री के ही पक्के तत्व का जिज्ञासु है, सिर्फ तत्व रसिक नहीं है, गुरुदेव को भी डेली सुनता है। समझ में आया?
ऐसा बुद्धिमान, बहुत विनयशील, विनम्र, तो तुरंत मुंह से क्या निकलेगा? मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा लड़का, तुम इधर उधर मत घूमो। तो क्या कहेगा? कौन है ऐसा लड़का? कहा असौ, कहा असौ शुद्ध वरा इति चेत, है ना? यदि वर तलाश ना हो तो कोई ऐसे ही तलाश बोलेगा कि कौन है वो ऐसा वर। इति चेत यानी होता है कि इति चा, चेत में चा और इत लगा हुआ है, इति चेत मतलब कहो, है ना? ऐसा वो कौन है वो कहो। का असौ शुद्धात्मा इति चेत, कि ऐसा वो शुद्धात्मा कौन है ये कहो। इति चेत, यह कहो। समझ में आया? तो ऐसे ही हम भी बोलेंगे कि कौन है वो, तुरंत हमारे मुंह से ये निकलेगा ना। फिर या फिर हम ये बोलेंगे कि कन्या के लिए वर तलाश रहे हो, कन्या की उम्र भी बढ़ रही हो, चलो ठीक है, पहले खा पी लें, थोड़ा सो गए, आराम कर लें, फिर बताना, है ना? तो गन्ने का रस पी लेना तो पहले, फिर बताना। समझ में आया? कहा सब शुद्धात्मा इति चेत, समझ में आया ना? तुरंत आपने वहां संकल्प व्यक्त किया था, उसके तुरंत बाद क्या चाहिए? कहा असौ शुद्धात्मा इति चेत। अरे आप ज्यादा देर मत लगाओ, हमें बता ही दो वो कौन है। कौन है जिस आत्मा को हमने नहीं सुना है? क्यों आचार्य देव, आपसे पहले हमारे पास सठखंडागम तो आ चुका है, हमारे पास कषाय पाहुड़ भी आ चुका है, वहां पर भी तो आत्मा के विषय में बताया है, वहां भी तो जीव का पूरी उधेड़ बुन करके उसकी चर्चा की है। तो कहते हैं भैया वो तुमने सुनी है पहले भी। समझ में आया ना? वो प्रकृति उत्तर प्रकृति गिनने से तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। समझ में आया? वो ज्ञान का ज्ञेय तो हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं हो सकता वो आत्मा। वो जान सकते हो आप, समझ में आया, लेकिन उस आत्मा पर, जो आत्मा जीव समासों में है, गुण स्थान में है, मार्गणा स्थान में है, उस आत्मा को देखने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। जो शुद्ध आत्मा, एकत्व विभक्त, जो अपने स्वरूप को छोड़ता नहीं है और पर रूप को धारण नहीं करता, पर भाव को ग्रहण करता नहीं है, ऐसे शुद्धात्मा की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है। मैं तुम्हें वो आत्मा दिखाऊंगा जिसमें कोई गुण स्थान नहीं है, मारणा स्थान नहीं है। आगे जाकर यही चीजों का विस्तार कर देंगे। यहां वो दो शब्द कहे हैं, इन दो शब्दों का ही जब आप तोड़कर विस्तार कर दोगे तो इसमें गुण स्थान भी मिलेगा, मारणा स्थान मिलेगा, जीव समास मिलेगा, 29 प्रकार के जो भाव आते हैं वो सब मिलेंगे। यही क्रोध मिलेगा, यही मान मिलेगा, यही माया लोभ मिलेगा, यही सम्यक दर्शन की पर्याय मिलेगी। समझ में आया ना? यही अप्रमादी अवस्था मिलेगी, यहीं पर श्रेणी चढ़ने वाली दशा मिलेगी। लेकिन वो सब जितना कुछ भी है वो दृष्टि का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय कौन सा आत्मा है, हमें तो वो कहो। और जब ऐसा प्रश्न पूछा गया शिष्य के द्वारा, तो तुरंत आचार्य देव के मुख से जो शब्द निकले, तो वो मान के चलना कि साक्षात केवली भगवान ने ही बता दिया कि सम्यक दर्शन का विषय कैसा आत्मा है। वो है ये आत्मा। इसे छठी का लेख बोलते हैं। समझ में आया ना? छठी का लेख। ऐसा मुस्लिम धर्म में शायद ऐसा माना जाता है कि जन्म के 6वें दिन जो लेख लिख दिया गया, वो दुनिया की कोई ताकत उसको हटा मिटा नहीं सकती। आपका जीवन फिर वैसे ही चलने वाला है, ऐसा मान्यता है। तो ऐसे ही अपने यहाँ ऐसे भी कहते हैं ये छठी का लेख है। अब इसके बाद ज़्यादा मत पूछना और आत्मा कैसा है, और आत्मा कैसा है, बस यहाँ लिख दिया ना, बस ऐसा ही है। अब और जो कुछ भी सुनोगे पढ़ोगे वो इसी का एक्सटेंशन है, इससे अलग कुछ नहीं है, ये ही है। तो ऐसा ये आत्मा का सम्यक दर्शन के विषयभूत शुद्ध आत्मा का जो स्वरूप है वो ये है, ये ही दृष्टि का विषय है। कैसा है? पहले अपन गाथा पढ़ते हैं। ण विहोदि अपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सो दुसो चेव पद्यानुवाद। प्रमत्त है न प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वो ही है।
कैसा है वो शुद्धात्मा? णवी होदी अपमत्तो, णवी ना अपि नहीं है, कैसा? अपमत्तो, वह अप्रमत्त भी नहीं है। नहीं भवती, अप्रमत्त नहीं होता या अप्रमत्त नहीं है। नापमत्तो, और ना ही प्रमत्त है। समझ में आया? तो क्या है? जान गो, ज्ञायक है, जाणग है। दु ज्ञायकस्तु, जाणगो मतलब ज्ञायक ही है। जो भावो, जो भाव यानी जो आत्म भाव कैसा है? बस ज्ञायक भाव ही है, वो अप्रमत्त नहीं है, वो प्रमत्त नहीं है। क्या है? बस ज्ञायक भाव है। एवं भणंति शुद्धम, इस प्रकार उसे शुद्ध कहा गया है। भणंति शुद्ध कहा नहीं गया है, शुद्ध ही है। समझ में आया? एवं भणंति शुद्धम, ये तो शैली ऐसी रहती है कि वही शुद्ध कहा गया है ना, वही शुद्ध बताया गया है। केवली भगवान ऐसा उसे शुद्ध कहते हैं। अरे तो केवली शुद्ध कहते हैं, ये सब देखो हम सब के साथ क्या है ना, बफर लगे हुए हैं। कैसे बफर? जैसे ट्रेनें होती है ना, रेल, तो उन इंजन के बीच में और डिब्बों के बीच में बफर लगे होते हैं। उससे क्या होता है, वो कभी भी आपस में टकराते नहीं है, चिपकते नहीं है। ऐसे ही जब कोई सम्यक दर्शन के विषयभूत बात बताई जा रही हो तो वहां भी हमने बफर लगा लिए हैं। अरे वो तो निश्चय ऐसे कहा गया है ना, वो तो ऐसा, वो तो एक अपेक्षा से कहा गया है। नहीं, जब ये बात सुन रहे हो ना तो यही है। अब यहां पर इसको ही, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, जान लिया, लेकिन सम्यक दर्शन करते समय क्या देखा जाना परखा जाएगा। श्रद्धा का, श्रद्धे कौन सा तत्व बनेगा, हमें तो आप ये बताइए। जिसके श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होगा वो बताइए। आत्मानुभूति का कारण कौन है वो बताइए। क्या ऐसा आत्मा आत्मानुभूति का कारण बन सकता है जिसमें हमने उसके बहुत राग द्वेष आदि की चर्चा की हो, जहां उसके हमने गुणस्थानों की बात की हो, मारणा स्थान की चर्चा की हो? अरे ऐसे जीव तत्व को तो पर तत्व कह दिया, बहिर तत्व कह दिया है। समझ में आया? नियम सार ग्रंथ में आप जाइए तो आप वहां देखेंगे, तो वहां तो जीवादि बहिर तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, जीवादि सातों तत्व बहिर तत्व हैं, ऐसा कह देते हैं। जबकि एक तरफ तो हम पढ़ते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो फिर आपने जीवादि तत्वों को बहिर तत्व क्यों कह दिया? अरे पंडित जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है कि जीव पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और फिर आगे आके उसे बढ़ाते बढ़ाते कहते हैं जीव पदार्थ का श्रद्धान में या आत्म श्रद्धान में स्वपर का श्रद्धान भी गर्भित है, और स्व के श्रद्धान में सातों तत्व का श्रद्धान गर्भित है। समझ में आया? वो तो सब इसी का एक्सटेंशन है, लेकिन मूल में तो किसके? आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है। ये जो एक समयवर्ती जीव है, या जो कहते हैं 10 प्राणों से वाले जीने वाला जो जीव है, वो जीव कभी दृष्टि का विषय नहीं होगा। आत्मा के लिए वो आत्मा उपादेय नहीं होगा, वो तो हे है। यहां तो उस शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं जिसके आधार से सम्यक दर्शन होगा। अब जिस आत्मा की चर्चा हम आगंतुक भावों से, परभावों से देखते, सुनते, करते चले आ रहे हैं, क्या उस आत्मा को देखने से सम्यक दर्शन हो सकता है? क्यों? क्योंकि उस अशुद्ध आत्मा के आगंतुक भावों से संयुक्त आत्मा के देखने से विकल्प उठेंगे, राग खड़ा होगा। इसमें आगे चर्चा आएगी। भावार्थ में पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने भी बहुत सुंदर बात लिखी है इसमें। जो शुद्ध आत्मा है वो कैसा है, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, हमें तो वो शुद्ध आत्मा दिखाओ। वो सम्यक दर्शन का विषय आत्मा वो सिद्ध पर्याय में नहीं है। वो सिद्ध अवस्था की शुद्धता देखने से वो शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती है, वो अशुद्धता देखने से प्रकट नहीं हो सकती है, वो एक देश शुद्धता देखने से प्रकट नहीं हो सकती है। अब इसे तो जब हम यहां पर शुद्ध बता रहे हैं तो ऐसा ही देख लेना, ऐसा ही समझ लेना। आचार्यों ने ऐसा लिखा, नए चक्र में गाथा आती है ऐसी, वो तच्चान्वेषण काले, कि अन्वेषण के काल में और अनुभव के काल में अंतर होता है। एक पूरी गाथा है ना,
उसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी पंडित जी ने कोट किया है, और नए चक्र की चर्चा जब भी चलती है तो वो गाथा का प्रयोग होता ही है। तो उसमें ऐसा कि जब अन्वेषण का काल होता है तो आत्मा को जुक्तिमज्ञेण मतलब युक्ति मार्ग से यानी नए प्रमाण से समझना चाहिए। लेकिन अनुभव के काल में, अनुभव का जो काल है वहां तो आत्मा प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष ही होता है ना, तो उस काल में युक्तियों का कोई अवलंबन नहीं रहता है। यहां जो आत्मा है वो अनुभव के काल में आने वाला आत्मा कैसा है, इसे भी आप यदि बाहर की नजर से देखोगे तो यहां भी नए लग जाएंगे और लगते ही हैं। अभी आपसे पूछा जाए ये किस नए की बात है, किस नए का विषयभूत आत्मा है, कौन से नए का है? शुद्ध निश्चय नय का है ना, या शुद्ध में भी कौन सा नय? परम शुद्ध निश्चय नय, क्योंकि शुद्ध नय भी तीन प्रकार का, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध नय की बात तो है नहीं, जीव को अप्रमत्त देख रहे हो तब तो वो कौन सा नय हो गया? अशुद्ध निश्चय नय। जब आप उसे अप्रमत्त, सिर्फ अप्रमत्तपना देख रहे हो, अप्रमत्तता के साथ जीव को देख रहे हो, जीव को उसकी एक देश शुद्धता के साथ देख रहे हो, आप उसको संयमी देख रहे हो, आप उसे सम्यक दृष्टि देख रहे हो, तो ये कौन सा नय हो गया? एक देश शुद्ध निश्चय नय। उसी जीव को आप उसकी पूर्ण शुद्ध पर्यायों से देख रहे हैं कि आप उसे केवली देख रहे हैं, वीतरागी, पूर्ण वीतरागी देख रहे हैं, तो वो कौन सा नय है? साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और उसे इन सारी निर्मल और अनिर्मल पर्यायों से रहित सिर्फ आत्मा देख रहे हैं, तो वो कौन सा नय है? अपन वो पढ़ते हैं ना, आत्मा के कितने भेद हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। यदि उसे आप बहिरात्मा देख रहे हो तो वो कौन सा नय है? अशुद्ध निश्चय नय। यदि आप उसे अंतरात्मा देख रहे हो तो कौन सा नय है? एक देश शुद्ध निश्चय नय। और आप उसे परमात्मा देख रहे हो तो कौन सा नय है? साक्षात शुद्ध निश्चय नय। और आप उसे आत्मा देख रहे हो तो वो कौन सा नय है? परम शुद्ध निश्चय नय। समझ में आया? आत्मा को आत्मा देखना, और आत्मा को जब आत्मा देख रहे हो तो उसमें ये डिग्रियां नहीं आती हैं कि वो अशुद्ध है कि शुद्ध है ना। उसके अविरल प्रवाहित प्रवाह को देखते हुए जब हमने उसे देखा तो उसमें ऐसी कोई अपवित्रता और पवित्रता जो बाहर से आती हैं वो आत्मा में नहीं है। ये अप्रमत्तता और प्रमत्तता सब बाहर से आने वाले आगंतुक भाव हैं। आत्मा में, दृष्टि के विषयभूत आत्मा में, अरे जो आत्मा का असल स्वरूप है उसमें ये कुछ नहीं है। इसे ऐसे समझो, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमालय से निकलती है ना। तो देखो, गंगा के पानी को आप किसी भी पॉइंट पर जाकर देखोगे, उसकी इंग्रेडिएंट्स का लैब में टेस्ट करोगे, आपको वो ही मिलने वाली है। आप अलग बता सकते हो कि ये गंगा है। गंगा का पानी, यमुना का पानी अलग अलग ले जाओ, भले वो गंगा का पानी कहीं से भी ले आओ, आप उसे इलाहाबाद से लो, कानपुर से लो, ऋषिकेश से लो, हरिद्वार से लो, या उसके ओरिजिन पॉइंट गंगा से लो, कहीं से भी लो, गंगा के पानी के मूल इंग्रेडिएंट्स, मूल तत्व जो हैं वो कभी उससे हटते नहीं हैं, अलग नहीं होते, वो वही रहते हैं। क्यों? हम तो कानपुर में गंगा देखते हैं वो एकदम मटमैली है, हरिद्वार में जो गंगा देखते हैं वो एकदम शुद्ध साफ है, अच्छी है। तो इनमें जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? हरिद्वार की गंगा अलग है और कानपुर की गंगा अलग है। आप उसे जब सूक्ष्मता से लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे, उस गंगा में कहीं कोई अंतर दिखने वाला नहीं है। आप दुनिया की दूसरी नदियों का पानी ले आना और गंगा का पानी देखना, वही उसके जो तत्व हैं, जो गंगा के पानी की खूबी बताई जाती हैं लौकिक में, वो आपको बस गंगा ही में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। समझ में आया? होता है ऐसा दूसरी नदियों के साथ भी है, लेकिन गंगा बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरी नदियों के भी जो तत्व हैं वो उनमें ही रहेंगे। नर्मदा नदी का जो पानी है वो, उसके जो तत्व हैं वो नर्मदा में मिलेंगे, वो आपको गंगा में नहीं मिलेंगे। समझ में आया? अब ये कहे कि कोई कहे कि ऋषिकेश की गंगा अलग और कानपुर की गंगा अलग। ऋषिकेश की गंगा तो शुद्ध है और कानपुर की गंगा अशुद्ध है। कानपुर में तो वो प्रमत्त है ना, और ऋषिकेश में अप्रमत्त है। तो ऐसी अप्रमत्तता और प्रमत्तता क्या उसके गंगा के पानी में कितनी आई? कहते हैं जो तुम्हें गंगा बनारस में, इलाहाबाद में, कानपुर में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में
और आगे जाकर वही गंगा बांग्लादेश चली जाती है ना। ये पूरी गंगा की यात्रा में जो गंगा का मूल तत्व है वो कभी नहीं जाता है। वो गंगा का जो मूल तत्व है वो गंगामय हमेशा रहता है। उसके जो मूल प्रवाह में बहने वाले जो तत्व हैं वो आते जाते नहीं है। तो कहते हैं ये बनारस की गंगा, कानपुर की गंगा, ये कहाँ की है? कानपुर की गंगा में जो मैल है ये कहाँ का है? वो गंगा का मैल नहीं है, वो कानपुर का मैल है। समझ में आया ना? उसमें गंगा का कुछ भी नहीं है। ये जो बनारस की गंगा है ये थोड़ी सी पीली है, कानपुर की गंगा थोड़ी काली सी है। तो ये बनारस में जो पीलापन दिख रहा है, जो कम मैलीपना है, वो बनारस का है। जो कानपुर का है वो कानपुर का है। हरिद्वार में थोड़ी निर्मलता दिख रही है, तो वो कहते हैं वो निर्मलता जो तुमने हरिद्वार के कारण पकड़ी कि हरिद्वार के कारण ये शुद्ध है, तो उसमें हरिद्वार का कुछ नहीं है। जो बनारस में आप गंगा पकड़ रहे हो कि बनारस की तो ऐसी है, कानपुर की ऐसी है, हिमालय गंगोत्री की ऐसी है, ये तुम गंगोत्री को, गंगा को कानपुर से, बनारस से, इलाहाबाद से, ऋषिकेश से, ये जो भेद डालकर गंगा को शुद्ध और अशुद्ध का उस पर लेवल चिपका रहे हो, ऐसी गंगा नहीं है। गंगा तो कैसी है? जैसी है वैसी है। बस उसका उत्तर क्या निकलेगा? गंगा कैसी है? गंगा तो जैसी है वैसी है। ऐसे ही इस सतत प्रवाह में आत्मा में ये जो लेवल चिपका रहे हो कि ये पहले गुण स्थान में है तो ये मिथ्या दृष्टि है, ये चौथे गुण स्थान में है तो ये सम्यक दृष्टि है, ये 6 गुण स्थान के नीचे तक है तब तक ये प्रमत्त है, और 6 गुण स्थान के ऊपर है ये अप्रमत्त है। ये सारे लेवल बीच के वैसे ही लेवल हैं जैसे हमने गंगा में लेवल डाल दिए हैं कि ये हरिद्वार की गंगा है, ये कानपुर की है, ये बनारस की है, कहीं की भी है। लेकिन बीच के गुण स्थानों में आने वाली वो अशुद्धता या शुद्धता से आत्मा कितना अशुद्ध और शुद्ध हो जाता है। आत्मा कैसा रहता है? आत्मा कैसा है? जो सो दूसो चेव, वह तो कैसा है? जैसा है ज्ञात वह तो वो ही है। नादो मतलब जो ज्ञान में आता हुआ, ज्ञात होता हुआ जो है सो है। इस अखंड प्रवाह का नाम है ज्ञायक भाव। ये ऐसा है ज्ञायक भाव, और ऐसे उस ज्ञायक भाव को ही कहा है वही एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा है, जो अपने स्वस्वरूप से हटता नहीं है, पर रूप को ग्रहण नहीं करता। ऐसा वह आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। अनुभव के काल में अनुभूति में आने वाला आत्मा वो है। समझ में आया? अन्वेषण काल में आपने आत्मा को जैसा समझा है, वो अन्वेषण काल का आत्मा अनुभव काल के आत्मा, अनुभव काल का आत्मा वो नहीं है। शिकंजी बनाते हैं हम, तो जब शिकंजी बनाना हो तो आप क्या क्या बोलते हो उसके बारे में? शिकंजी बनाने का अन्वेषण काल क्या होता है? अन्वेषण समझते हैं? उसकी खोज, उसे तैयार करना, उसे पकड़ना, है ना। तो आपको यदि शिकंजी बनाना है तो उसका अन्वेषण काल में आप कहोगे भैया शिकंजी कैसी है, तो आप सामने वाले को समझा रहे हो शिकंजी कैसी है ना। ये उसका अन्वेषण काल है। तो आप उसे कहोगे कि जिसमें नींबू है, जिसमें शक्कर है, समझ में आया ना, जिसके अंदर क्या है, नमक है, और भी जो जो चीज़ें डालते हो, कोई काला नमक डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई और भी एक्स्ट्रा फ्लेवर डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये उसका अन्वेषण काल है। और शिकंजी का अनुभव काल जो है उसमें क्या है? अब जब मैं शिकंजी पी रहा हूँ तो ये देखो, ये नमक का स्वाद आया, है ना। ये अब जो है शिकंजी में ये मेरे को शक्कर का स्वाद आया, ये मेरे को अब इसमें ये नींबू के कण बीच में आए, तो ऐसे उसमें ऐसा कोई भेद डाला जाएगा? अब उसमें क्या किया जाएगा? अनुभव, ये आगे वाली गाथा जो आएगी ना, उसमें आत्मा को यही कह दिया कि उसमें ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। और अभी तक तो हम आत्मा के बारे में यही सुन रहे थे कि उसमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। कहते हैं वो होंगे, लेकिन अनुभव के काल में अभी उन सब की बात करने की या उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भेद को देखने से राग खड़ा होता है, भेद को देखने से वीतरागता की तरफ आगे नहीं बढ़ा जाता है। भेद देखना सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। और जो परम शुद्ध निश्चय ने इस आत्मा को बता रहा है, कमाल की बात यह है कि वो परम शुद्ध निश्चय ने खुद भी इस आत्मा को देखने की दृष्टि में शामिल नहीं है। वो खुद भी नहीं है। चांद को बताने वाली उंगली
और चांद को देखने वाली नजर, चांद को देखने वाली नजर में चांद को दिखाने वाली उंगली भी शामिल नहीं है, क्योंकि आप उंगली को देखोगे तो चांद नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही आत्मा को बताने वाले परम शुद्ध निश्चय में वो परम शुद्ध निश्चय ने खुद भी शामिल नहीं है, और यही परम शुद्ध निश्चय की सफलता है। यदि वो अपन दृष्टि के काल में यदि वो परम शुद्ध निश्चय ने भी टिका रह जाए तो आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। आत्मा यदि ग्रहण हुआ है तो उसके आत्मा की ग्रहण करने की क्या कहना चाहिए, आत्मा तक पहुंचाने का काम परम शुद्ध निश्चय ने तभी किया जब वो खुद भी बाहर हो गया, और सिर्फ कौन रह गया, आत्मा रह गया। सम्यक दर्शन का विषय तो वो है। अरे जिस सम्यक दर्शन के विषय में जो सम्यक दर्शन खुद भी शामिल नहीं है, वो है सम्यक दर्शन का विषय। बाबूजी युगल जी इस विषय को ऐसा बोलते थे कि सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय को लैब में ले जाके टेस्ट करो। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं हैं, अपनी कल्पना में करो। सम्यक दर्शन की एक समय की पर्याय को लो, ऐसी यदि व्यवस्था हमारे पास होती और उसे लेबोरेटरी में डालती तो आप ये पाएंगे कि उस सम्यक दर्शन की पर्याय में सम्यक दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आया? यदि उस सम्यक दर्शन ने अपना संरक्षण करके अपने आप को टिकाए रखने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। समझ में तो नहीं आई क्या बोला है? सम्यक दर्शन की पर्याय में यदि सम्यक दर्शन रहा ना तो सम्यक दर्शन मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन की कोने कोने को तलाश लो, उस एक समय की पर्याय को, उसका चप्पा चप्पा तलाश लोगे तो आप उसमें सम्यक दर्शन नहीं पाओगे। उससे पूछोगे तू कौन, तो वो कहेगा मैं आत्मा, मैं सम्यक दर्शन नहीं। इसे बोलते हैं जिसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। ऐसा है, ऐसी है वो सम्यक दर्शन की पर्याय, जिसके चप्पे चप्पे में कोने कोने में कौन पसरा हुआ है, एक त्रिकाली ध्रुव पसरा हुआ है। और यदि उसने अपनी सुरक्षा करके खुद को टिकाए रखने की चेष्टा की होती तो सम्यक दर्शन मर जाता, उसी समय मर जाता है। यदि सम्यक दर्शन जिंदा है लेकिन उसके जिंदा रहने के पीछे उस जीवित सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन कहीं नहीं है, तो जब सम्यक दर्शन में ही कुछ नहीं है तो सम्यक दर्शन तक ले जाने वाली वो अनुभूति का जो विषय है, वो दृष्टि का जो विषय है, जो सम्यक दर्शन का कारण है, उस कारण में आप विचार करके देखिए आत्मा के अतिरिक्त और कौन सी चीज हो सकती है, और आत्मा का भी जो विचार है वो कैसा होगा। उस कौन सा आत्मा, किस आत्मा के विचार से वो दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा लक्ष्य में आएगा और जो सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। वो आत्मा यहां पर बता रहे हैं कि वो अप्रमत्त नहीं है, वो प्रमत्त नहीं है, वो तो कैसा है, एक ज्ञायक भाव है। आप उसको उसके अविरल प्रवाह के साथ देखो, आप उसे, अभी इसमें बहुत अच्छा उदाहरण आएगा टीका में, ईंधन का है ना, और अग्नि का उदाहरण देंगे तो वहां से आपको ये बात और स्पष्ट होगी। तो ऐसा जो कि अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव है, और इस भांति ही जो शुद्ध कहा गया है वो ही कैसा है, वो किरणादो जोसो दूसो चेव, कि वो तो ज्ञात, वो तो वही है, जिसने जाना है ना वो ही जानता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन होने पर कैसा लगता है, इस चीज को जानने का बस एक ही तरीका है। क्या तरीका है? खुद ही सम्यक दृष्टि हो जाओ, और क्या हो सकता है? सम्यक दृष्टि को कैसा आत्मा जानने में आता है, ये जानने का एक ही तरीका है कि खुद ही सम्यक दृष्टि हो जाओ। ज्ञात वो तो वो ही है। अरे सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, ये टेलीविजन पे एक विज्ञापन आता था पहले मेलोडी का, है ना, अभी भी आता होगा, तो कहते हैं मेलोडी कैसी, तो मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। समझ में आया ना? वो भी यही कह देते हैं। अभी एक मेलोडी जैसी छोटी सी चॉकलेट के लिए लोगों को ये कह देना पड़ता है कि भैया ये कैसी है। आप सोचो, वाणी से मेलोडी का वर्णन नहीं कर सकते हो, एक तुच्छ सी चॉकलेट का वर्णन भी करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये तो क्या कहें भाई, स्यात् पद की मुद्रा वाला ये स्यादवाद हमको मिल गया है कि जिसके कारण वो अकथनीय, अवक्तव्य आत्मा को भी कह देता है।
आत्मा को भी कह देता है। लेकिन कहा हुआ आत्मा, वो वाचक आत्मा, वाच्य पने से बहुत विरलों को ही ग्रहण हो पाता है। जो शब्दों की राख के भीतर छिपी हुई जीवंत आग को पकड़ लेते हैं ना, उनके लिए ये शब्द कार्यकारी बनते हैं। शब्द तो क्या है, शब्द तो राख हैं, लेकिन इनके भीतर छुपी हुई जो जिंदा आग है, आत्मा, ये क्या है? ये तो एक शब्द है। समय सार, ये क्या है? ये शब्द है। लेकिन इसके भीतर छिपी हुई जो जीवंत आग, मतलब चित्त चैतन्य ज्योति है ना, चित्त चमत्कार रूप जो चैतन्य ज्योति है, उसे पकड़ना है। तो वाणी में तो सामर्थ्य ये भी नहीं कि हम बाहर की दूसरी चीजों को बता सकें। अभी यहां कोई आके पूछे वो कैसा आत्मा शुद्ध है, कैसा आत्मा शुद्ध है, तो ये बता दिया ऐसा आत्मा शुद्ध है। अब इसके बाद फिर पूछे कैसा आत्मा शुद्ध है, तो फिर बोल देंगे कि भैया जिसमें ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, वो तो कैसा है। ये सब व्यवहार नहीं कहता है, ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद आदि डालकर। वो आत्मा तो कैसा है, वो तो जैसा है वैसा है, बस। ज्ञात वो तो वही है। अब बस फिर क्वेश्चन मार्क लगाते जाओ, है ना, कैसा है, कैसा है, कैसा है। तो अभी आपने आज सुबह मान के चलो कोई मिठाई खाई हो, मैं पूछूं कैसी है, तो आप क्या कहोगे? मीठी है। मीठा कैसा होता है? तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे दिमाग मत खाओ, मिठाई खा लो। समझ में आया? उतना बताने की हम में सामर्थ्य नहीं है। लेकिन यहाँ तो सोचो आचार्यों की करुणा कि वो ऐसा अवक्तव्य, अवर्णनीय जो आत्म तत्व है उसे भी बता देते हैं, उसे भी दिखाने की बात करते हैं, उसको जो कि कैसा है, अरूप है। और वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हें दिखा ही दूंगा, लेकिन तुम मेरे हिसाब से चलना, अपनी परिणति को विशुद्ध बनाकर रखना। और वाकई में वो उसे देखने की लालसा है कि नहीं, या सिर्फ कह बता रहे हो, बोल रहे हो, बस इतना ही काफी, इतना ही, इतने से अपने आप को मुमुक्षु मान लिया है। मुमुक्षु पहले आत्मार्थी होता है, बाद में वो मुमुक्षु होता है ना। और मुमुक्षु हो जाना ये उसका बाय डिफॉल्ट है। खरेखर तो वो आत्मार्थी है। क्यों? क्योंकि आत्मा के अर्थी जो है उसको मोक्ष की इच्छा नहीं करना पड़ती है। मुमुक्षु शब्द कैसे बना? मोक्ष की इच्छा को करने वाला मुमुक्षु। लेकिन आत्मार्थी को मोक्ष की इच्छा नहीं है। आत्मार्थी को क्या है? आत्मा के का ही प्रयोजन है, और आत्मा वो है ही। इसलिए आत्मा का प्रयोजन वाला व्यक्ति वो अपने आप मुमुक्षु कहलाने लगता है। ये मुमुक्षु संज्ञा तो दूसरे दे दें तो दे दें, लेकिन उस व्यक्ति से खुद से पूछो कि तू मुमुक्षु है, तो कहेगा नहीं मैं तो आत्मा हूं, और बस आत्मा ही हूं। आत्मार्थी के जीवन में मोक्ष आदि पर्यायें तो स्वाभाविक रूप से चली आती हैं। आप ये समझ लीजिए कि सम्यक दर्शन तो उधार बैठा हुआ है। हम लोगों को ये लगता है ना कि सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा। सम्यक दर्शन तो उधार बैठा हुआ है। सम्यक दर्शन की पर्याय उधार बैठी है, लेकिन उसे एक सच्चा आत्मार्थी तो मिले तो वो उसके पास दौड़ा दौड़ा चला आएगा। आत्मार्थी सम्यक दर्शन के पास दौड़कर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी शुरुआती चरण में ही जिस आत्मा को देखने जाता है वो आत्मा ऐसे सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन या अप्रमत्त प्रमत्त आदि सर्व निर्मल अनिर्मल पर्यायों से रहित जो उसकी स्वाभाविक सहज प्रकट शुद्धता है उससे ही आत्मा का निर्णय करता है। ज्ञात वो तो वो ही है। अब देखिए आगे हम इसकी टीका के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञायक भाव की जरा विशेषताएं सुनिए। यहां भी हमने टीका कुछ तोड़ दिया है थोड़ा कुछ भागों में, है ना। तीसरे नंबर की स्लाइड निकालिए इसकी, हाँ इसके बाद वाली, हाँ ये वही टीका है। हम इसको थोड़ा अलग अलग भागों में तोड़ कर पढ़ेंगे, है ना। यह ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंत नित्य उद्योत विशद ज्योति ज्ञायकहा एकहा भावः, है ना। अमृत चंद्राचार्य बता रहे हैं वो ज्ञायक भाव कैसा है। यह ही नाम, जो स्वयं स्वतः नाम, अपने ही नाम से कैसा है, सिद्धत्वेन, सिद्ध है, उसे अपने सिद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। ये पूछते ना कौन है आत्मा, कौन है आत्मा, ये पूछ कौन रहा है, लोग बोलते ना कौन है आत्मा,
तो यहाँ ये कह रहा है कि उसे पूछने की जरूरत नहीं है, उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से ही सिद्ध है। इसी चीज को आगे जाकर इसका ही एक्सटेंशन होगा, आबाल गोपाल सबको सदाकाल प्रकाशित है, सबके अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आते हुए आत्मा के संबंध में ये जो चीज अनुभूति में आ रही है वो उसके लिए कह रहा है कौन है आत्मा, कौन है आत्मा। समझ में आया? जैसे कि किसी को यहाँ बोला जाए इस कमरे में क्या क्या है, जाओ लिस्ट बनाकर लेके आओ, तो वो लिस्ट बनाकर चला गया और बाद में उसने कहा भाई तूने सब चीजों की लिस्ट तो बनाई लेकिन वहां पर प्रकाश भी था कि नहीं, तो कहते हैं हाँ वो भी था, चलो उसने एक प्रकाश को भी लिख लिया। अच्छा ये सब तो ठीक है लेकिन वहां तू खुद भी था कि नहीं? खुद भी था ना। तो अपने आप को हम पूरी दुनिया भर की लिस्ट बनाने में जिस ज्ञान में सारे गेय झलकते हैं, हम उन गेयों की लिस्ट तो बना देते हैं लेकिन उसमें गायक की लिस्ट नहीं बनाते, गायक को नहीं ऐड करते हैं, जबकि वास्तव में सब चीजें गायक के कारण थी। समझ में आया? लौकिक में ऐसा कहा जाता है जान है तो जहान है ना। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, ज्ञान है तो जहान है। समझ में आया? और क्या है, आपको एक ऑप्शन देता हूं मैं, सबकी लॉटरी लगी कॉन्टेस्ट में है ना, और आपसे कहा कि आपको वर्ल्ड टूर पर भेजा जा रहा है, लेकिन जब आप लोग वर्ल्ड टूर पर जाओगे उसके पहले ही दिन आप जब फ्लाइट से रवाना होगे ना, तो आपकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। अब आपको भेजा जाता है पूरी दुनिया को देखने के लिए, तो बोलो ऐसी दुनिया को कौन देखना चाहेगा? आपको अरे आप कह रहे हैं कोई नहीं, हम वही दुनिया तो देख रहे हैं। हमें ऐसी ही तो दुनिया चाहिए जिसमें ज्ञान का कहीं अता पता नहीं है, लेकिन दुनिया वो पूरी चाहिए। लोगों को देखो कितनी सबकी महिमा आती है। दो विषय होते हैं लौकिक में, एक होती है ज्ञेय तत्व मीमांसा और एक होती है ज्ञान तत्व की मीमांसा। इसे अपने यहाँ के शब्दों में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन कहते हैं, लेकिन जनरल फिलॉसफी में ज्ञान मीमांसा ज्ञेय मीमांसा कहलाती है। ये दुनिया भर की जितनी पढ़ाई हम लोग करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो, ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, चार्टेड अकाउंटेंट की हो, है ना, बायोलॉजी की हो, बॉटनी की हो, जितनी कुछ भी है, इंजीनियरिंग की हो, मैकेनिज्म की हो, कंप्यूटर साइंस की हो, XYZ, आप इसका विचार करो ये किसकी पढ़ाई है? ये सारी उधेड़बुन जो हो रही है वो किसकी हो रही है? ये सब ज्ञेय की मीमांसा है, लेकिन इसमें हमें महिमा भी आती है इसकी बहुत। नया कंप्यूटर आ गया है, नया वो रोबोट आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ गया है, नया हॉस्पिटल बन गया है, नई कार आ गई है। देखो सबकी महिमा आ रही है, सबकी कद्र हुई, नया मकान बन गया है, नया ये हो गया है, नया वो हो गया, नया अभी तो एक और ब्रिज बन गया मुंबई में, है ना। पहले वो एक और था, कितनी महिमा आ रही है उसकी। जितना कुछ भी ये जो निर्माण, जहां कुछ भी जो जैसा जैसा चल रहा है, सबकी महिमा आ रही है, लेकिन ये सब बनाया किसने है? कौन है असल में? इसमें नाच कौन रहा है? उसकी कोई परवाह ही नहीं है, उसकी कोई कदर ही नहीं है। तो हमें वैसे ही दुनिया तो चाहिए, आंख फोड़ के दुनिया घुमाने वाली। आंख तो फिर भी ये चर्म चक्षु हैं जिसके कारण इस चैतन्य की सत्ता है, ऐसे उस ज्ञान चक्षु की हत्या करके हमें पूरी दुनिया चाहिए। और फिर हम ये पूछते हैं कि कौन है आत्मा, कौन है आत्मा, कहां है आत्मा? अरे ये सब कुछ जो दिख रहा है वो अपने से ही सिद्ध है भाई साहब। ये जिस ज्ञान में ये शंका उठ रही है कौन है आत्मा, वो ज्ञान ही आत्मा है। वो शंका भी उस ज्ञान की ही है, वो ज्ञान का ही परिणमन है। वो शंका भी, वो शंका कोई ज्ञान से बाहर की नहीं है। लेकिन सोचो मोह की पट्टी ऐसी है कि उसमें सब दिखता है लेकिन आत्मा कहीं नहीं दिखता है। आत्मा को देखने की कोई जिज्ञासा ही नहीं दिखती है। बहुमान आता है तो पूरी दुनिया का आता है, सब चीजों का आता है। समझ में आया? ये कितना सुंदर कलश लघु तत्व स्फोट में अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है। अमृतचंद्राचार्य का ही ग्रंथ है लघु तत्व स्फोट, शायद दूसरे नंबर के अधिकार में, अध्याय में है। उसमें भी लिखते हैं कि हे जीव, तू क्यों जगत के पदार्थों को अलग अलग जानकर बैल की भांति जुगाली करता है? क्या बोला? क्यों जगत के पदार्थों को अलग अलग, सेपरेट सेपरेट जानकर बैल की भांति जुगाली करता है? तू सबको ही एक साथ क्यों नहीं जान लेता? क्या कहा है?
तू सबको ही एक साथ क्यों नहीं जान लेता, अलग अलग जानने क्यों जाता है? अपन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, कोई जैसे बफे सिस्टम में गया हो, वहां आजकल कम से कम 150-200 आइटम बनते हैं, उससे कम बनेंगे तो शादी अच्छी नहीं मानी जाती है ना। तो पहले वो क्या करेगा, मुआयना करके आएगा। मुआयना समझते हैं? पहले वो 10-15 मिनट देख के आएगा कि कहाँ क्या क्या बना है, कहाँ मिठाई है, कहाँ इडली है, डोसा है, और जो जो चीज़ें बनती हैं दुनिया भर के इंडियन, चाइनीज, जर्मनीज, पता नहीं कौन कौन से फूड चलते हैं, ठीक है, वो देख के आए। और फिर वो कैलकुलेशन करेगा यहीं पे, इस काउंटर पर इतना, इस काउंटर पर इतना, इस काउंटर पर इतना। क्या करेगा ये? पहले सबको ग्रहण कर लिया, इसे बोलते हैं पहले तो इच्छा में सब कुछ यहाँ भर लिया, है ना, कि मुझे सबका ही टेस्ट करना है। और फिर क्या करेगा, एक एक को निकालेगा कि अब इस काउंटर पे, अब इस काउंटर पे, अब इस काउंटर पे। तो इसे ही आचार्य क्या बोल रहे हैं कि तू क्यों जगत के पदार्थों को अलग अलग जानकर बैल की भांति जुगाली करता है। पहले समझ, बैल कैसे, बैल हो, गाय हो, जितने मवेशी होते हैं वो कैसे खाना खाते हैं, वो जुगाली को समझिए। पहले वो क्या करते हैं, एक साथ जैसे भूसा, चारा, जो भी उनके सामने रख दो तो वो पूरा अंदर ले लेंगे और वे शांति से बैठ के गोष्ठी करेंगे, है ना। गोष्ठी, वो गोष्ठी शब्द वहीं से आया है ना। जो गाय एक तरफ सड़कों पे बैठ के या खेत में या कहीं भी जाकर वो धीरे धीरे एक एक चीज निकाल कर जो टेस्ट करती है, जुगाली करती है, वो कहती है जुगाली, है ना। ऐसे ही कहते हैं कि यहाँ तो अनंत इच्छाएं भरी हुई हैं, ठीक है, और अब सब इच्छाओं को एक साथ तो पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या करता है वो, एक एक को। देखो इस साल तो हम चलते हैं स्विट्जरलैंड, अगली साल चलेंगे फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद चलेंगे कहाँ, कश्मीर, उसके बाद जाएंगे केरल, उसके बाद जाएंगे अमेरिका। ये क्या कर रहे हैं, इस बार यहाँ का वेकेशन, उस बार अगली बार यहाँ का वेकेशन। ये क्या कर रहा है, यहाँ तो उसके मन में पड़ा हो पूरी दुनिया ही चला जाऊं, लेकिन अब दुनिया एक साथ जा तो नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, एक एक करके जुगाली करेगा। इसे आचार्य क्या कहते हैं कि तू क्यों जगत के पदार्थों को अलग अलग जानकर बैल की भांति जुगाली करता है। तेरी सामर्थ्य तो क्या है, सबको ही एक साथ क्यों नहीं जान लेता। इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करके क्वेश्चन मार्क लगाया, तू सबको ही एक साथ क्यों नहीं जान लेता है। समझ में आया? तो कैसे जानेंगे सबको एक साथ, कैसे जानेंगे? वो एक कौन का, कबीर दास जी का, किसका दोहा है, रहीम दास जी का, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। ऐसे यहां पे बदल दो, एक जाने सब जने और सब जाने सब जाए। अभी जितना ज्ञान प्रकट हुआ है ना, ये सब भी चला जाएगा। जो अभी जो अपने इस ज्ञान का प्रयोग एक एक पदार्थ को अलग अलग जानने में कर रहे हैं, देखो कमाल की बात है, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर जिन्होंने विदेशों में जाकर पढ़ाई कर ली, उन्हें ये आत्मा की बात समझ में नहीं आती है। उसके लिए यहां पर ये कह रहे हैं जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, कौन पूछ रहा है ये, उसे उसे अपने नाम से ही स्वतः सिद्ध है वो। ज्ञायक, ज्ञायक नाम का मतलब क्या हुआ, ज्ञायक का मतलब जानने वाला, ज्ञायक जानने वाला। दीपक का मतलब क्या हुआ, प्रकाश करने वाला, दीप देने वाला, रोशनी देने वाला। तो कहेंगे दीपक से कोई पूछे, अरे दीपक, दीपक कहां है ना। अरे दीपक की रोशनी अपने आप को भी बताएगी कि नहीं बताएगी। ऐसे ही ज्ञायक में ये कौन है, आत्मा। आत्मा का खात्मा कर दिया है लोगों ने। कहां का आत्मा है, कौन सा आत्मा है, हमें तो नहीं दिखता है। तुम में दम है अपनी आत्मा को हथेली पर दिखा सकते हो दिखा सकते हो आत्मा को हथेली पर। लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, तर्क देते हैं, अरे ऐसा कोई आत्मा फात्मा नहीं है। तो कहते हैं कि भाई वो अपने नाम से ही स्वतः सिद्ध है, अपने आप से, अपने स्वरूप से स्वतः सिद्ध है। वो जिस आत्मा के बारे में तू पूछ रहा है ना, ये पूछ कौन रहा है, ये शंका खड़ी कौन कर रहा है, ये किसके ज्ञान का गेय है, कौन निरंतर ये जानने में आने वाला तत्व क्या है, कौन है ये जो ये सवाल खड़े कर रहा है। वो तो तू ही है ना। स्वतः सिद्धत्वेन, जो अपने नाम से स्वतः सिद्ध होने से, मतलब उसे किसी ने बनाया नहीं, और जब बनाया नहीं है, क्रिएट नहीं किया है, तो उसका नाश भी नहीं हो सकता है, अपने से ही है। अनादि सत्ता रूप है, उसकी सत्ता कब से है, अनादि से, मतलब कभी विनाश को प्राप्त ना होने से वो अनंत है। ना तो
उसका जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ, और ना कभी नाश को प्राप्त होने वाला है। और कैसा है? नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, निरंतर प्रकाशित ये ज्योति है। नहीं, निगोद में जाकर तो इसका उद्योतपना चला जाता होगा, कहाँ कोई सी गति तो ऐसी होगी? ऐसा कहीं नहीं है, कहीं व्यवस्था ही नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है इस आत्मा के साथ कि किसी पर्टिकुलर दशा में जाकर इसका जानन स्वभाव, इसका उद्योतपना ये कभी चला जाए, व्यवस्था ही नहीं है। इसी बात को आगे जाकर आचार्य अमृतचंद्र लिखेंगे कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब नहीं है। अजीब भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कितना भी ये उत्पन्न ध्वंस होता हुआ जो दिख रहा है ना, इतने उत्पन्न ध्वंस के, उत्पाद व्यय के बावजूद भी कभी वो जीव अपना जीवत्व नहीं छोड़ेगा, कभी ये उसका ज्ञायक स्वभाव नष्ट नहीं होगा, जाननपना उसका विद्यमान ही रहेगा। इसलिए कह रहे हैं नित्य उद्योत रूप है। इस बात को घबराओ मत। आत्मा को नहीं जानना, जानने से हानि आत्मा की क्या होगी? किसकी हानि होगी? तू माने या ना माने, परमात्मा पाना ना कुछ कम होगा। भजन में आता है ना, उसके पहले भी लिखा। और हमें धर्म कहां से लग रहा है? जबकि ये प्रथम भूमिका है। आत्मा को जानना यही सारे धर्म की प्रथम भूमिका है। ये तो समझ लो, बहुत आश्चर्यकारी ये बात है कि हम पहले गुणस्थान में रहकर पांचवें गुणस्थान की कुछ कथित क्रियाओं को करके चौथा गुणस्थान पाना चाहते हैं। समझ में आया? जबकि प्रथम भूमिका तो ये है। लेकिन जब लोगों को ये नहीं होता, अब आत्मा तो जानने में नहीं आ रहा, कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। अब ये कुछ और के चक्कर में उसको जो पकड़ाया जा रहा है वो सब लॉलीपॉप है, धर्म नहीं है। जो कुछ भी प्रथम में प्रथम जानने योग्य यदि कुछ है तो वो यही है। पहले में पहले करने योग्य कुछ है तो वो यही है। जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है, तो जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है उसके लिए करने योग्य काम क्या है? आत्मा को जानना है। धर्म की शुरुआत यहीं से है। समझ में आया? रत्नकंठ सावकाचार में वो दूसरे नंबर की गाथा है ना, तो उसकी वचनिका में पंडित सदा सुखदास जी ने पहले तो लोगों ने जो धर्म मान रखा है ना, उन सबको एकदम धो दिया है ना, उसको एकदम बाहर करा कि ये तीर्थों में जाने में इसमें कोई धर्म नहीं है। धर्म है ना कि किसी देव आदि की पूजा करने में इसमें धर्म नहीं है, दान आदि में धर्म नहीं है। और फिर बाद में जिसमें धर्म है वो बताया। आत्मा तो, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। और वास्तव में उस आत्म तत्व को ग्रहण करने में वहां से धर्म की शुरुआत है। लेकिन क्या है ना, धर्म इतना पवित्र शब्द है कि लोग धर्म तो नहीं कर पाते, लेकिन जो कुछ भी करते हैं उसको धर्म नाम दे देते हैं। धर्म करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप धर्म ही कर लो, या फिर जो कर रहे हो उसको धर्म नाम दे दो। तो लौकिक में ऐसा होता ही है। लोगों से कहो भाई तू मंदिर जा, दुकान आदि में क्यों अपना समय बर्बाद करता है, तो क्या बोलेगा? ये दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता। समझ में आया ना? ग्राहक का संतोष मेरा प्रसाद। तो लो, उसका धर्म वही हो गया। अरे क्या बाल बच्चों में ही लगे रहते हो, थोड़ा सा धर्म आदि से जुड़ो भैया। बाल बच्चे हमारे अच्छे बड़े हो जाएं, संस्कारी हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, यही हमारा धर्म है। तो सबने अपने अपने कामों को धर्म नाम दे दिया है। ऐसे ही कोई इस मार्ग में आया है तो वो जो कुछ विशेष क्रिया कर रहा है वो कहेगा यही धर्म है। कोई यदि पूजा रोज कर रहा है तो वो कहेगा पूजा करने में धर्म है। कोई बहुत शास्त्र पढ़ रहा है तो वो कहेगा शास्त्र पढ़ने में धर्म है। कोई यदि उपास कर रहा है तो वो कहेगा उपास करने में धर्म है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म क्या है? अरे अपने आत्म स्वभाव के वास्तविक धर्म की अस्वीकृति के साथ कौन सा धर्म करना चाहते हैं? पहले में पहले धर्म यदि कुछ है तो ये धर्म है। समझ में आया? यहां से शुरुआत होती है। नित्य उद्योतमान, सदा प्रकाशित जो आत्म तत्व है उसकी अस्वीकृति के साथ कौन से धर्म की संज्ञा को हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं? कुछ दिनों पहले एक ऐसा कहीं धारावाहिक के सीरियल में कुछ ऐसा आ रहा था तो देखने में आया, तो उसमें यह था कि एक पहले के समय में क्या होता था, लड़कियों को उनका जहाँ शादी की है ना वो भी नहीं बताते थे, कहाँ उनका विवाह हुआ है।
तो ऐसे में लड़की की शादी हो जाती थी। उसे यहाँ तक उसे अपने पति का नाम भी नहीं पता रहता था और उसे अपने क्या कहते हैं ससुराल का नाम भी नहीं पता होता था, किस जगह पे विवाह हुआ है। और रास्ते में वो मिसप्लेस हो जाए कन्या, तो अब जब वो मिसप्लेस हो गई, गुम गई, तो अब उससे पूछा कि भाई तुझे अपने पति का नाम नहीं मालूम, तुझे अपने ससुराल का नाम नहीं मालूम, तो तुझे आता क्या है? तो वो कन्या बोलती नहीं मुझे सब आता है, मुझे कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, सिलाई आती है, ये आता है, वो आता है। तो फिर उससे पूछते हैं ये सब छोड़, तुझे अपने ससुराल का नाम पता है, तुझे पति का नाम पता है? कहते हैं नहीं वो तो नहीं पता है। तो कहते हैं जा फिर भटक, और क्या कर सकती है, ये सारा सिलाई बुनाई कढ़ाई से तेरा क्या हो जाएगा? समझ में आए? ऐसे ही हम लोग से हमारी एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, भाई आप क्या हो, क्या है, आपने क्या किया अपने जीवन में, क्या आपकी योग्यता है, क्या आपकी लायकात है। हमारी योग्यता पर सवाल खड़े करते हो। मैं ऐसा प्रवचनकार हूं कि मुझसे कोई भी चीज बोलने बोलो मैं आपको समझा सकता हूं। मैं तो ऐसा विद्वान हूं, है ना, मैं तो ऐसा, हाँ ऐसा, मतलब कोई भी अपनी योग्यता की चर्चा करे कि मैं तो ऐसा जानने वाला हूं, मेरे में इतनी बुद्धि है, मुझे इतने शास्त्रों का ज्ञान है। मैं जब इस लोग बड़े बड़े शहरों में आते हैं गांवों से, आप लोगों में से भी कई लोग यहाँ से बम्बई गए हैं ना, तो कोई ये कहता है जब यहाँ बम्बई आए थे ना तो 630 रुपये जेब में रख कर आए थे। समझ में आया? सब लोग ऐसे बिना राउंड फिगर के पैसे रख के जाते हैं, है ना, बाकी करोड़पति वहीं जाके बनते हैं। मेरी योग्यता है ये जो कुछ भी दिख रहा है, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी दुकान, इतना बड़ी फैक्ट्री, ये सारी चीजें किसने बनाई? ये मैंने ही बनाई है। बताओ अपनी योग्यताएं। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। उससे तू अपने आप को जानता है? यदि नहीं जानता तो भटक, लुटो पिटो कुटो, है ना, और क्या होगा। सब जानते हो लेकिन सब इस मार्ग में सबके जानने का महत्व नहीं है। नित्य उद्योतमान सदा प्रकाशित जो तुम खुद हो, स्वयं सिद्ध जो तत्व है, वो तुम्हारी ज्ञान में आया कि नहीं, वो तुम्हारा दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा तुम्हारी दृष्टि में आया या नहीं। यदि नहीं आया तो फिर दुनिया भर के ज्ञान का क्या करेंगे, उसका क्या अचार डालेंगे? समझ में? उससे क्या हो जाएगा? दुनिया में आपको ये ना मालूम हो कि सोनिया गांधी कहाँ रहती है, मनमोहन सिंह कहाँ रहता है, नरेंद्र मोदी कहाँ रहता है, राजनाथ सिंह कहाँ रहते हैं, तो आपको पागल खाने में कौन लेके जाएगा? अरे तुम्हें इतना ही नहीं मालूम प्रधानमंत्री कहाँ रहता है, इतना ही नहीं पता कि देश का नेता प्रतिपक्ष कहाँ रहता है, गृह मंत्री कहाँ रहता है, इतना ही नहीं पता। बताइए, इतना दुनिया के इन सब लोगों के बारे में ना जानने से क्या आपको किसी पागल खाने में ले जाने के लिए कोई बाध्य है, या आप उसके पात्र हो कि आपको ऐसी जगह पर ले जाया जाए? लेकिन आपको सबके घर मालूम है, लेकिन तुमसे पूछा आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, आप कौन हो, पता नहीं है। अपना घर पता नहीं है, इसलिए सारे घरों पे खटखटा रहा है, सब घरों को अपना कह रहा है, सब घरों में जाकर निज बुद्धि कर रहा है। ये अनात्मा में आत्मबुद्धि पड़ी हुई है। ऐसा व्यक्ति शहरों में रहने के लायक नहीं है, नगर में रहने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को कहाँ भेजा जाता है लौकिक में, हैं? ऐसे लोगों के लिए वो मेंटल हॉस्पिटल बने हुए हैं। समझ में आए? ऐसे ही ये एक नर्तन मिला, ये जीवन मिला, और इस जीवन में सब कुछ हासिल किया, सब पाया, सब जाना, सब कुछ, है ना, सबकी खबर ली, लेकिन नित्य उद्योतमान सदा प्रकाशित वह आत्म तत्व मैं हूं, इसकी कोई खबर नहीं। तो अब क्या होगा? इसका फल है दुनिया के किसी पाप में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि आपको ऐसी निगोद आदि गतियां पहुंचा दे। आपका पर्याप्तकपना ही आपको ना मिले, पर्याप्तियां प्राप्त ना हो, उसका सबसे बड़ी वजह यह है। देखो, इसके पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, वो वाली स्लाइड मैंने छोड़ दी थी, जो पिछली गाथा अपनी खत्म हुई थी ना, उसके बाद 2 लाइनें लिखी हुई थी, जिसका जो मूल्य होता है वह पूर्ण चुकाने पर ही वह वस्तु मिलती है। लिखा है जिसका जो मूल्य होता है। ये आत्मा कैसे मिलेगा, इसकी प्राप्ति कैसे होगी? इसका जो मूल्य है वह पूर्ण चुकाने पर ही यह वस्तु मिलेगी। तो ये आत्मा सदा प्रकाशित नित्य उद्योतमान, ये आत्मा कैसे मिलेगा? इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य क्या है? पूर्ण समर्पण। जैसे हम सम्यक दर्शन की पर्याय की बात कर रहे थे ना, जिस सम्यक दर्शन की पर्याय में वो खुद भी नहीं है
और उसने इसका ये पूर्ण समर्पण उस आत्म तत्व के लिए दिया है। ऐसे ही दृष्टि के विषयभूत आत्मा में भी वही आत्मा है जिसमें वो आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा ये पूर्ण समर्पण है। हम ये सोचें कि थोड़ा बहुत जो खुरचन अपने जीवन की समय शक्ति और बुद्धि बची है वो खुरचन खर्च करके आत्म तत्व प्राप्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जिसका जो मूल्य होता है वो पूर्ण चुकाना पड़ता है। और आज चूंकि हमें ये सारी शक्ति सामर्थ्य प्राप्त इतनी हुई है ना, अभी वो कल चर्चा आ रही थी ना कि भाई मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से बात आई थी ना कि भाई कषाय मंद हुई है, मतलब क्षयोपशम ज्ञान सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में शुरू होता है ना प्रकरण, कभी मंद कषाय के कारण मंद कषाय से क्षयोपशम ज्ञान आदि की वृद्धि हो जाए, और फिर कालांतर में फिर लिखते फिर मोह मंद हो। कषायों का मंद होना और मोह का मंद होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज हम यहाँ बैठ गए हैं तो हमारी कषाय मंदता को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं समझने की चेष्टा भी कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पर मोह भी थोड़ा मंद है, लेकिन यही चीज को आगे और इस विचार प्रक्रिया में आगे बढ़ाते हुए ले जाना है। क्यों? क्योंकि यदि कषाय की मंदता को हमने गंतव्य मान लिया तो फिर असली लक्ष्य से भटक जाएंगे। हमारे साथ समस्या क्या होती है कि क्योंकि मंद कषायों में भी एक नशा होता है, समझ में आया? और ये मंद कषाय का नशा कुछ ऐसा है कि हम बार बार मंद कषाय में आना चाहते हैं, जबकि मंद कषाय आकषाय में जाने के लिए है। लेकिन होता क्या है, मंद कषाय से तीव्र कषाय, तीव्र कषाय से मंद कषाय, तीव्र कषाय, यही पूरा क्रम चलता रहता है। और फिर मंद कषाय में आए तो कहते हैं मंद कषाय में जो आज जैसा हमारी बुद्धि है, हमारा उपयोग है, हमारा समय है, सामर्थ्य है, आज उस मंद कषाय में मिले संसाधनों का उपयोग यदि हमने आकषाय में जाने के लिए नहीं किया तो बाद में ये सारे संसाधन और सामर्थ्य चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उसका प्रयोजन नहीं था। मंद कषाय का प्रयोजन ये नहीं था कि आप मंद कषाय में संतुष्ट हो जाओ। अरे जब मंद कषाय ही आपका गंतव्य बन जाएगा तो आकषाय तो किसी का गंतव्य नहीं रहेगा। समझ में आया? तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमें यही गंतव्य लगने लगा है। कहते हैं भाई यहां जो शक्ति सामर्थ्य संसाधन मिले हैं इसका उपयोग एक आत्मा को जानने में करो। यदि उस आत्मा को जाना तो ही वास्तव में इन संसाधनों की सार्थकता है। बाबूजी की एक पंक्ति है ना, बहुत फेमस, उसे याद करके अपनी चर्चा भी यहाँ पूरी करते हैं। जिसने चेतन के भीतर झांका बस उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। अब वो बाकी में सब आ गए, बाकी में जितने जितने जिन जिनको आपको लेके आना है, चेतन के भीतर झांका कि नहीं झांका? कहते नहीं बस वो ही नहीं कर पाए, बाकी उपास तो जीवन भर किए हैं। तो कहते हैं परितप्त तटों पर रेखा खींची। अरे चेतन के भीतर झांका कि नहीं झांका? बस वो ही रह गया, बाकी शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं हमने। तो कहते हैं तो क्या किया? परितप्त तटों पर रेखा खींचने का काम किया। इसका मतलब संसार की रेखा को लंबायमान करने का काम किया है। आत्मा को देखा कि नहीं, जाना कि नहीं, बस इस भाव में ये ही काम रह गया है ना। बाकी तो हमने पैसा भी खूब कमाया, इज्जत भी बहुत कमाई, समझ में आया ना। हमारे धार्मिक क्षेत्रों में भी इज्जत है, इतना नाम है, इतना पहचान, इतना रुतबा है, बस आत्मा ही को जानना रह गया। तो कहते हैं बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। अपने पोर्टफोलियो को ये दुनिया भर की चीजों से बयान मत करो। तुम्हारी सामर्थ्य शक्ति इसका असली परिचय इस बात से होगा चेतन के भीतर झांका कि नहीं झांका। को असौ आत्मा, को असौ शुद्धात्मा इति चेत। यदि यहाँ शुद्धात्मा बता दिया है तो गुरुदेव श्री ने जैसे सुबह बोला था, मतलब इस गाथा के प्रवचन में 5वीं गाथा में बोला था ना, शर्त ये है कि है ना, शर्त है कि जब वो आत्मा दिखा दूं तो उसे प्रमाण कर लेना, है ना। ऐसी ये आत्मा हमारा भी प्रमाण बने, अनुभव प्रमाण बने, इस मंगल भावना के साथ।